हेलो बच्चों, आज जो बात करनी है वो 10th वाले बच्चों से करनी है। आपको पता होगा सीबीएसई अपने नए सिलेबस स्कीम के तहत कोरोना की वजह से स्कूल खुल नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई हो नहीं पा रही है। तो हमारी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने लगातार एक कोशिश जारी रखी है कि सिलेबस को कम कर रही है। वो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 11th और 12th की फिजिक्स के डिलीटेड टॉपिक बताए थे। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th में साइंस और मैथ्स में क्या क्या टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। दोस्तों, अगर मैथ्स की बात करें तो पहला चैप्टर था रियल नंबर। इस चैप्टर में से सीबीएसई ने यूक्लिड डिवीजन लेमना हटा दिया है, जो कि बहुत अच्छा किया। इसके लिए मैं सीबीएसई को यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, अच्छी बात है, और स्माइली दे रहा हूँ। स्माइल इसलिए क्योंकि ये टॉपिक मुझे अच्छा नहीं लगता था और किसी को भी अच्छा नहीं लगता था, उलझुल उलट। हालांकि वैदिक मैथमेटिक्स से कनेक्टेड था, बट फिर भी। बच्चों, दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स आप लोगों के लिए, और 10th वालों के तो मजे आ गए यहाँ पर जबरदस्त। पॉलिनोमियल चैप्टर में से स्टेटमेंट सिंपल प्रॉब्लम्स विद रियल कोफिशिएंट्स, जो इस वाले क्वेश्चन थे, जो स्टेटमेंट या सिंपल प्रॉब्लम थी जिनमें रियल कोफिशिएंट दे रखे थे, वो वाली प्रॉब्लम हटा दी गई हैं। तो 10th वाले बच्चों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस आ गया कि ये भी मैं सीबीएसई को दूंगा पूरे नंबर, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ स्माइली, क्योंकि ये बोरिंग टॉपिक थे बच्चों के लिए। बच्चे इनको पढ़ना नहीं चाहते थे और टीचर पढ़ाना नहीं चाहते थे। थर्ड चैप्टर की बात करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दोस्तों, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया है। मैं इसके फेवर में नहीं, गलत किया, क्योंकि अच्छा था बहुत, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है बच्चों को 11th 12th में बहुत ज़्यादा, चाहे वो डिटर्मिनेंट सोल्व करें, मैट्रिसेस सोल्व करें, और फिजिक्स में वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करने में उनको हेल्प मिलती थी। इसमें यहाँ पर सीबीएसई ने गलत कर दिया है। अगर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उनको और ज़्यादा दिक्कत आएगी अब मैथ्स में, क्लास 11th 12th और फिजिक्स में भी बहुत दिक्कत आएगी। तो मेरा ये सजेशन है यहाँ पर बच्चों के लिए, जो 10th के बच्चे हैं, कि इस टॉपिक को जरूर पढ़ें, भले ही वो एग्जाम में ना आए। वैसे सीबीएसई ने कहा है कि भले ही हमने टॉपिक डिलीट कर दिए हो, फिर भी आपको टीचर से रिक्वेस्ट करी जाती है कि जितना हो सके वो इस टॉपिक को पढ़ाएं। देखिए, ये सीबीएसई की अच्छी बात है, उनको पता है कि सारे टॉपिक काम आएंगे कहीं ना कहीं। चैप्टर 4 की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसमें बच्चों सिचुएशन प्रॉब्लम ऑन रेडिकुलेबल क्यूई जो है हमारे, वो सारे क्वेश्चन टॉपिक पूरे हटा दिए गए हैं। सिचुएशन प्रॉब्लम जो थी हमारी, सारे हटा दिए गए हैं, इनको नहीं देगी सीबीएसई। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि एक फॉर्मूला था Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, वो वाला यहाँ पर हटा दिया। ये सही किया, इसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती थी, तो ये भी सही किया। इसके लिए स्माइली दे रहा हूँ सीबीएसई को, इसके लिए भी स्माइली दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबीएसई ने जो 11th का और 12th का किया है उससे अच्छा यहाँ पर करा है। किसका? 10th का। चैप्टर 6 लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया है, जिसमें एक फॉर्मूला था डेल्टा = समझ गए होंगे आप, मैं क्या बताऊं, 1/2 x1 y2 - y3 डैश डैश डैश, ये हटा दिया। ये भी अच्छा किया, इसमें काफी प्रॉब्लम होती थी बच्चों को, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये भी सही कर दिया। अब बात चैप्टर नंबर 7 की, ट्रायंगल्स। ओ माय गॉड, त्रिभुज। इसमें प्रूफ हटा दिए, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल = स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब एक आपको करना होता था Δ1/Δ2 = S1² S2², साइड का स्क्वायर। ये वाला डेरिवेशन हटा दिया है, ये अच्छा किया, क्योंकि बहुत टफ डेरिवेशन था बच्चों के लिए 10th के, और इसको हटाकर सीबीएसई ने अच्छा काम किया है। इसके अलावा दोस्तों, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का डेरिवेशन भी हटा दिया है। तो यहां पर सीबीएसई को पूरे नंबर दे रहा हूं मैं, यानी कि स्माइली दे रहा हूं। अब बात करते हैं सर्कल चैप्टर की। सर्कल चैप्टर में दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर होने की वजह से सीबीएसई को ये सजेशन मिला था टीचर्स की तरफ से कि इसको मत डिलीट करो, तो इसको पूरा का पूरा चैप्टर को छोड़ दिया गया है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अरे पढ़ने वालों, 10th के मैथ्स में सर्कल चैप्टर पूरा का पूरा आएगा, इसको छोड़ मत देना, और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन चैप्टर की, चैप्टर नंबर 9 कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को हटा दिया गया है दोस्तों। तो यहां पर ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत होती थी, तो इसके लिए भी हम यहां पर स्माइली सीबीएसई को दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री, माय फेवरेट चैप्टर। इसमें मोटिवेट द रेशियो डिफाइंड 0 to 90 डिग्री, मतलब जब हम 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू निकालते थे वो हटा दिया गया है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये हटा दिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस को नहीं हटाया गया है, यहां पर ये जानने वाली बात है।
हाइट एंड डिस्टेंस पूरा का पूरा चैप्टर रखा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा 10th वालों, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को हटाया नहीं गया है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज हटाई गई थोड़ी सी, असल में चैप्टर को हटाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी बड़ी क्लास में पढ़ोगे, 11th में जाओगे, जेई में जाओगे, कहीं भी, तो इसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों। इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा, मेरा सजेशन है। हमारे चैनल पर आपको जल्द ही 9th और 10th की वीडियो मिलेंगी, बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल एंगल्स 120 डिग्री हटा दिया गया है, छोड़ दिया गया है, तो इसको आप मत करिएगा, सही किया, बेकार का टॉपिक था। चैप्टर नंबर 13 की बात करें अगर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें फ्रस्टम एंड ऑफ कॉन। ये बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि इसमें बच्चे घूम जाते थे क्वेश्चन में, जब ये एग्जाम में आता था फ्रस्टम ऑफ कौन वाले क्वेश्चन सीबीएसई ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर, जिसको मेंसुरेशन कहते हैं एक्चुअल में, इस चैप्टर का फेमस नाम है मेंसुरेशन। जैसे किसी का नाम है अनुराग, घर का नाम पप्पू, तो इस चैप्टर का नाम तो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लेकिन इसका नाम क्या है वैसे, मेंसुरेशन। इसमें से हटा दिया गया है फ्रस्टम ऑफ कॉन्स। स्टैटिक चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स, इसमें स्टेप डेरिवेशन मेथड जो है यानी कि SDM हटा दिया गया है, इसको करने की जरूरत नहीं है। मजे आ गए तुम्हारे, ये सही किया सीबीएसई ने। और लास्ट चैप्टर दोस्तों 10th वाले बच्चों, चैप्टर लास्ट प्रोबेबिलिटी, ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें। और एक बात और भी थी, स्टैटिक्स में से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी हटा दिए गए हैं दोस्तों, वो पिछले चैप्टर का था, यहाँ लिखा हुआ था। और देखिए मैंने लिखने में कितनी मेहनत करी है, तो उम्मीद है कि आपको मैथ्स के चैप्टर जो डिलीट हुए हैं, चैप्टर तो डिलीट नहीं हुए, चैप्टर के अंदर जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अरे 10th वालों, अरे 10th वालों, ये सब वीडियो देखकर नोट बना लो और इसी हिसाब से पढ़ना। जो बच्चा पढ़ाकू है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जिसको फ्यूचर में IIT करना है या कुछ बड़ा करना है, वो सारे टॉपिक पढ़ना, छोड़ना मत, सलाह दे रहा हूं, पछताओगे। अब बात करते हैं 10th वालों के साइंस की, जहां पर मैंने साइंस लिखा है पूरा, आप देख ही सकते हैं इसको लिखने में कितना टाइम लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। साइंस चैप्टर की अगर बात करें, पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस, कुछ नहीं हटाया इसमें से, पूरा का पूरा चैप्टर ही रखा है। तो यहां पर इसको फुल मार्क्स देते हैं, स्माइली देता हूं, क्योंकि चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे क्लास के लिए। दूसरा चैप्टर है दोस्तों एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इसमें से भी कुछ नहीं हटाया है। इसका एक रीजन ये भी रहा होगा जो मुझे लग रहा है, क्योंकि सीबीएसई को पता था कि स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो शुरू के 2 चैप्टर हैं तो बच्चों ने पढ़ लिए होंगे, इसलिए इन चैप्टर को हटाया नहीं गया है, क्योंकि बच्चों की मेहनत खराब हो जाती है यहाँ पर। चैप्टर नंबर 3 की बात करें अगर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें मेटलर्जिक प्रोसेस हटा दी गई है, कोरोजन हटा दिया है, प्रिवेंशन हटा दिया है। कोरोजन नहीं हटाना चाहिए था, बच्चों को आता था ये ऐसा टॉपिक था जिसको बच्चे बिना पढ़े भी लिख देते थे बेचारे। प्रिवेंशन ही पता थी, पेंट वेंट कर दो और वो कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फालतू में नंबर, मतलब बच्चों के। तुम्हें सीबीएसई वालों, अरे सीबीएसई वालों, तुम्हें बच्चों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, मतलब सास बने हुए तुम बच्चों की, यहाँ पर बच्चों को बहू मान रखा है तुमने, सही बात नहीं है। चैप्टर नंबर अगर हम बात करें 4th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन चैप्टर भयानक है, इसमें से काफी टॉपिक डिलीट हुए हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। इसमें से नोमेनक्लेचर हटा दी कार्बन की, तो बचा ही क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हटा दिया गया है। नोमेनक्लेचर हट गई तो मतलब बहुत कुछ हट गया इसमें, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डबल बॉन्ड, ईन, ट्रिपल बॉन्ड, आइन। वैसे मुझे केमिस्ट्री इतनी पसंद नहीं है, बट ये नोमेनक्लेचर हटानी चाहिए थी, क्योंकि नोमेनक्लेचर फिर 12th में भी आती है, 11th में भी आती है, तो बच्चों को फिर दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो यहां पढ़ लेते थोड़ा सा तो बच्चों को फायदा होता। तो मेरी सलाह, एक्सपर्ट एडवाइस ये है बच्चों के लिए एज अ टीचर, कि आप इस टॉपिक को पढ़ लेना, भले ही एग्जाम में ना है, ठीक है दोस्तों, फायदा होगा आपको। जो आप ट्यूशन पढ़ोगे, फीस तो टीचर उतनी लेगा आपसे, स्कूल वाले फीस तो नहीं लेंगे, थोड़ी रिक्वेस्ट कर लेना, मैं भगवान के नाम पे थोड़ा पढ़ा दो, अल्लाह के नाम पे पढ़ा, चल मैं नहीं पढ़ाऊंगी, कोर्स में नहीं, अरे मैम पढ़ा दे, मैं किसने कहा तुम्हें? अनुराग भैया ने कहा। कौन है अनुराग? ये सब्सक्राइब कर लो, देख लो फिर कौन है, पता चल जाएगा आपका ही है, बोल देना। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर है 5वां, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये कुछ नहीं चेंज किया इसके अंदर। तो कार्बन कंपाउंड में कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, ये थोड़ा लिखने में आगे पीछे हो गया। कार्बन कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड प्रॉपर्टीज, यूजेस, सोप्स एंड डिटर्जेंट, यानी कि ये सारे टॉपिक इसी चैप्टर के हैं दोस्तों, जो कि यहां से हट गए हैं। लेकिन दोस्तों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में से कुछ नहीं हटा है, लाइव प्रोसेस में कुछ नहीं हटा है, और भाई ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 5 और 6 पूरे के पूरे हैं, मतलब कुछ छोड़ा नहीं गया इनमें। और 7 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पूरा चैप्टर ही साफ कर दिया है इन्होंने, खत्म कर दिया पूरा चैप्टर। अर्थात ये पूरा चैप्टर जो है 7वां आपको पढ़ना ही नहीं है। क्यों? देखो,
ट्रोपिक मूवमेंट्स, प्लांट्स, हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्शंस, केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स। भाई और क्या बचा है चैप्टर में? अरे सीबीएसई वालों, अरे सीबीएसई वालों, ये टॉपिक क्यों लिखे? यही लिख देते कि चैप्टर नहीं आएगा ये। भाई बहुत मजाक करते बच्चों को, मतलब बच्चों की ले रखी है बढ़िया तरह से। तो बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर मत पढ़ना, छोड़ देना, चैप्टर नहीं आएगा। बात करते हैं तुम्हारा फेवरेट चैप्टर रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं छेड़ा गया है, सरकार को तुम्हारी भावनाओं की कदर है, गवर्नमेंट को पता है कि बच्चे इस चैप्टर का वेट करते रहते हैं कब इसको पढ़ाएं स्कूल वाले, ट्यूशन वाले। तो भाई इस चैप्टर को नहीं छेड़ा गया है, रिप्रोडक्शन चैप्टर पूरा का पूरा आ गया है। ये खुश हो गए। 9th चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन हटा दिया है इसमें से। अब बात करते हैं मेरे सब्जेक्ट फिजिक्स की। अब जैसे ही मैं फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ता हूँ मुझे धक 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 होने लगता है, मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है। जैसे तुम पहली बार अपने क्रश को देखते हो ना कहीं, जैसे आपको फीलिंग होती है, ऐसी ही मुझे फिजिक्स का कोई भी टॉपिक देख के ऐसी फीलिंग है जैसे अपनी गर्लफ्रेंड देख लियो किसी ने। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन कुछ नहीं हटाया भाई, हिम्मत ही नहीं थी लाइट में से कुछ हटाने। लाइट लाइट को कैसे हटाएंगे। और 11th चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। भाई लड़कियों के साथ ये यहाँ लड़कियों को हंगामा करना पड़ेगा, लड़कियों को ट्वीट पे मेरा साथ देना पड़ेगा, हम सरकार के खिलाफ। अरे 10th की लड़कियों, अरे 10th की लड़कियों, तुम्हारा ह्यूमन आई एंड ये कलरफुल वर्ल्ड हटा दिया। कलरफुल वर्ल्ड और आई मेकअप कैसे करोगी जब आई की स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगी? तो हाउ कैन यू डू द मेकअप, हाउ कैन यू डू द आई मेकअप? क्या लगाते हैं ऊपर वो काला काला, आंख के ऊपर भी लगाते हैं आजकल। तो भाई इसमें फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, और भाई डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। जैसे मुझे चश्मा लगा हुआ है तो मायोपिक हूं, दूर का साफ नहीं दिखता, नजदीक का दिखता है, तो आई एम मायोपिक, चश्मिश हूं मैं। और एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंस। तुम में से जो चश्मिश हो नीचे कमेंट कर देना, भैया मैं चश्मिश हूं। वीडियो में कमेंट चाहिए, भैया मैं चश्मिश हूं। और जितनी भी लड़कियों को बुरा लगा इस चैप्टर में से, टॉपिक हटा दिए कलरफुल वर्ल्ड में से, वो भी कमेंट कर देना। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, माय फेवरेट चैप्टर। मुझे बहुत पसंद है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें पहली बात क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें से कुछ भी नहीं छेड़ा इसको पूरा डाल दिया, बच्चों की हालत खराब कर दी। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आप बच नहीं सकते। बहुत से बच्चे को उम्मीद थी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं आएगा, पूरा का पूरा आएगा, पूरा आएगा, ये देखो पूरा आएगा। और इवोल्यूशन आए इसमें से हटाया है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इस टॉपिक इस चैप्टर में से, जो कि बच्चों को मुश्किल भी लगता था, काफी चीजें हटा दी गई हैं दोस्तों। क्या क्या चीजें हटाई गई हैं देखिए। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर 12th में भी आएगा, इसको ढंग से पढ़ना। इस चैप्टर को पढ़ने से आपको 12th में बहुत फायदा होगा। लाइट को पढ़ने से आपको 12th में बहुत फायदा होगा। यहां पर मैं तारीफ करूंगा सीबीएसई वालों की, क्योंकि उनको पता था कि लाइट चैप्टर 12th में काम आता है, तो इन्होंने पूरा का पूरा चैप्टर छेड़ा ही नहीं, पूरा दे दिया। और उनको यह भी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12th में काम आएगा। बच्चों यही चैप्टर 12th का 3rd चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का, तो इसको जरूर पढ़ना अच्छी तरह से। इसको नहीं छेड़ा, अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट जितना आपने 11th और 12th का अच्छा सिलेबस डिलीट नहीं किया, यहां पर आपने बहुत अच्छा काम किया। इसका मतलब सीबीएसई की जो टीम है उसमें 9th 10th के टीचर बड़े जबरदस्त हैं। 10th के तो हैं भी, 9th की वीडियो कल देंगे आपको। दोस्तों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक जनरेटर हटा दिया, बच्चों के मजा आ गए। डीसी एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ डीसी और एसी, डोमेस्टिक सर्किट। बचा क्या? क्या बचा? उसकी वॉट की डेफिनेशन, पावर की डेफिनेशन, यूनिट की डेफिनेशन। 10 बल्ब जले, एक कंप्यूटर चला, एक पंखा चला, 10 वो चले, एक दिल जला। बताओ 1 महीने के बाद कितना बिल आएगा? ये चैप्टर भी मान लो तुम गया, बस थोड़े बहुत टॉपिक बचे होंगे, सारा ही चैप्टर चला गया, तुम्हारे मजे आ गए। इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर भी खुश हो रहे होंगे जिनको पढ़ाने में दिक्कत आती थी, वाला चैप्टर बुक से पढ़ाते थे देख देख के। अगर आपके स्कूल के टीचर बुक से देख के पढ़ाते हो, कमेंट करके बता देना। जिसके टीचर बुक देख के पढ़ाए के, बुक देखे बिना पढ़ा नहीं पाते, कमेंट करके बताना कि भैया हमारे टीचर बुक के बिना नहीं पढ़ा पाते। अच्छा भाई, सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर जो है, पूरा चैप्टर क्या साफ, पूरा चैप्टर साफ हो गया है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके अलावा इसमें जो टॉपिक हैं वो हटे हैं, बता देता हूं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज, कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसका मतलब पूरी की पूरी एनर्जी निकाल दी बच्चों की, यानी कि पूरा चैप्टर हटा दिया। तो भाइयों तुम्हारा तो फायदा हो गया। तो भाइयों बहनों, अरे 10th वालों, सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर पूरा हट चुका है, कोई डरने की बात नहीं है। लास्ट चैप्टर है हमारा 15वां चैप्टर अवर एनवायरमेंट। इस चैप्टर में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है।
तो आपको समझ में आया दोस्तों, काफी ज्यादा टॉपिक हटा दिए गए हैं टेंथ के, चाहे वो मैथ्स की बात करें चाहे वो साइंस की बात करें। अरे टेंथ वालों खुशियां मना लो, खुशियां मना लो, मजे आ गए तुम्हारे। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि टेंथ वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्यों अपने पैसे वेस्ट करोगे? वैसे मैं खुद एक कोचिंग सेंटर चलाता हूं और सारे कोचिंग वाले मुझे गाली देंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं इतना सिलेबस डिलीट होने के बाद यू डोंट नीड टू गेट ए ट्यूशन। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको पूरा सिलेबस यहीं पढ़ा दूंगा मैं तो फिजिक्स का। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। दोस्तों टेंथ का जो प्रैक्टिकल है, अगर उसकी बात करें तो पहला प्रैक्टिकल डिलीट किया इन्होंने, फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर। नंबर 1 डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड सॉल्यूशन लेमन जूस वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। ये प्रैक्टिकल हट चुका है केमिस्ट्री में से। सेकंड चैप्टर, सेकंड प्रैक्टिकल, डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। बचा क्या? ओम्स लॉ बचाया होगा। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के हटा दिए हैं, मतलब आपको नहीं करने, 12th में है वैसे भी। थर्ड है प्रिपेयरिंग ए टेम्पररी माउंट ऑफ लीफ पील ऑफ सो स्टोमेटा। ये मुझे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजी की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मतलब पत्तियों में से स्टोमेटा दिखाने के लिए जो प्रिपरेशन होती है, स्टोमेटा होते हैं जो छोटे छोटे कांटे से होते हैं पत्तियों के पीछे। इतना मुझे पता है, बायोलॉजी पढ़ रखी है 12th तक, PCM भी था भाई के पास, ठीक है, सब पता है, मजाक मत करो। मुझे ये पता है स्टोमेटा को हिंदी में क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, रंध्र 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 हिंदी में। फोर्थ, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, odor, solubility in water, effects of litmus, effects on litmus, reaction with sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये पूरा साफ कर दिया है, डिलीट कर दिया है, सब खत्म कर दिया प्रैक्टिकल। पांचवा, स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ये हटा दिया दोस्तों। छठा, फाइंडिंग ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड ड्रॉइंग कॉरस्पॉन्डिंग रे डायग्राम टू शो द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। क्या बचा फिर? लाइट तो पूरी हटा दी, उधर इलेक्ट्रिसिटी में से सीरीज पैरेलल हटा दिया, कुछ नहीं बचा फिजिक्स में, तो हटा, फिजिक्स को तो मार दिया। सेवेंथ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ अ डिकोट सीड, पी ग्राम और रेड किडनी बीन। मतलब जो एम्ब्रियो दिखाते हैं इन बीजों का, वो वाला प्रैक्टिकल भी यहां पर हटा दिया गया है। इंटर्नल असेसमेंट के बारे में कुछ बात करिए। इंटर्नल असेसमेंट के लिए चैप्टर दिया है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन एंड ज्यूडिस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, coal and petroleum conservation, examples of people participation for conservation of natural resources, big dams, advantages and limitations, disadvantage लिखे, limitation लिखे, ये क्योंकि सरकार चाहती है डैम बने। वैसे पर्यावरण के जो लोग होते हैं, पर्यावरण एनवायरमेंटलिस्ट, वो विरोध करते हैं डैम बनने का। अल्टरनेटिव्स इफ एनी, वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब यहाँ पर डिलीट है। दोस्तों इसको डिलीट करना नहीं चाहिए था, लास्ट वाले को, रिसोर्स को, जो एनवायरनमेंट के बारे में स्टडीज को बिल्कुल भी डिलीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आजकल जो हमारी जनरेशन है, नए बच्चे हैं, उनको वैसे ही एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। फ्लैट के अंदर रहने वाली जनरेशन को क्या पता होगा नेचर क्या चीज़ है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी टाइम मिले, कोरोना के बाद कहीं बाहर निकला करो। अगर आपका कोई गाँव हो, पेरेंटल गाँव हो, वहाँ जाना, ये मत सोचना गांव की लाइफ बेकार है, या कोई आपके जानने वाले दोस्त हो जिनके गांव हो, वहाँ जाकर घूमना, जंगलों में जाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट को बचाना। अब मेरा एक्सपर्ट लास्ट में कमेंट देखिए। अगर बात करें 10th के सिलेबस की, मैथ में सिलेबस बहुत ज़्यादा हटा दिया गया है, साइंस का चैप्टर भी बहुत ज़्यादा हटाया गया है, और अगर मैं एज ए टीचर सोचूं तो सरकार ने यानी कि CBSE ने सारे टफ टॉपिक हटा दिए हैं। सच बात ये है, सिलेबस से ज़्यादातर टफ टॉपिक को हटा गया है, इजी टॉपिक को रिटेन रखा गया है। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं चाइल्ड ओरिएंटेड है, सरकार बच्चों का फेवर चाहती है, इसके लिए थम्स अप। यानी कि सरकार ने काफ़ी ढीला कर दिया सिलेबस को, जो कि CBSE का सिलेबस ऑलरेडी बहुत कम था, उसको और कम कर दिया है। इसका फायदा ये होगा कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, उनके नंबर अच्छे आ जाएंगे, एग्जाम बहुत ईजी आएंगे अगले साल। यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्यूशन वाले टीचरों को दिक्कत होगी, क्योंकि ट्यूशन बच्चे कम पढ़ेंगे जब सिलेबस रिड्यूस हो गया है। दूसरी बात ये भी है कि दोस्तों जब ये बच्चे 10th वाले जो इस साल 10th करेंगे 2021 में, तो जब ये बच्चे जाएंगे 11th 12th में, इनको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उनका बेस एंड फंडामेंटल वीक हो जाएगा। पर तुम्हारा भाई जिंदाबाद तो होने नहीं देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक से एक पढ़ाई के लेक्चर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करना, घर में जितने मेंबर्स सबसे करवाना, मम्मी, चाचा, पापा, फूफा, बुआ, दीदी, जीजाजी, खाला, अम्मी जान, अब्बू जान, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उनके फ्रेंड्स, सबसे कहना भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करना दबा के कुछ बचा नहीं है। लव यू ऑल।